इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप सभी को अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसॉ और मॉसॉ निकालने का तरीका बताएंगे। तो मेरा मॉसॉ होता है महत्तम समावर्त, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है HCF। तो इसका फुल फॉर्म जानेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लॉसॉ लघुत्तम समावर्त, शॉर्ट में क्या दर्शाते हैं LCM, जिसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनमें हम 3 सवाल लिए हैं, तो ये तीनों सवाल आज बनाने का हम तरीका जानेंगे। तो पहला सवाल है मेरा 20 और 60। तो सबसे पहले हम 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा, तो 10 दूना 20, फिर 5 दूना 10। फिर हम साइड में यहीं 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 60 का करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, तो 23 दूना 60, फिर 2 से करेंगे तो 15 दूना 23, फिर 3 से करेंगे तो 3 पछे 15। तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब हम 20 को लिखेंगे। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड मेरा क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 5। अब 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो सबसे पहले हम मॉसॉ लिखेंगे। तो मॉसॉ बराबर, तो मॉसॉ क्या होता है कि दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो जो मिलेगा वही सिर्फ मॉसॉ में आएगा। तो हम देखेंगे मॉसॉ में क्या क्या मिल रहा है मेरा। तो देख रहे हैं इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में मिल रहे, तो यहाँ पर 2 आ गया। इसके बाद फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 1 2 फिर यहाँ आ गया। इसके बाद इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो इनमें 5 आ गया। तो तीनों को गुना कर देंगे, 2 दूना 4 पंचे 20। ये मेरा मॉसॉ हो गया। अब हम लॉसॉ निकालेंगे। तो लॉसॉ निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो जो मिला है हम उसको पहले लिख लेंगे। तो दोनों में 2 मिला है तो 2 लिख लिए, फिर दोनों में 2 मिला है तो 2 लिख दिए, फिर दोनों में 5 मिला है तो 5 को लिख लिए। तो देख रहे 3 नहीं मिला हो, पहले जो जो मिलेगा उनको लिख लेना, उसके बाद जो नहीं मिला है उसको भी लिखना है। तो ये 3 नहीं मिला है तो 3 को भी लिख लिए। तो सारे को गुना कर देते हैं। तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60। तो इस तरह से मेरा पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या है, 26 और 91। तो सबसे पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 को घटाएंगे तो ये क्या होगा, 2 बार से कटेगा, तो 13 दूना 26। इसके बाद 91 है, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 बार से होगा, तो 13 सत्ते 91। तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब दोनों को हम लिखेंगे। तो 26 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 13, और 91 को क्या लिखेंगे, 7 गुने 13। तो सबसे पहले हम मॉसॉ निकालेंगे। तो मॉसॉ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो देख रहे हैं इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो 2 मेरा सिलेक्ट नहीं होगा। इनमें 13 है, इनमें भी 13 है, तो 13 हो जाएगा। इसके बाद इनमें 7 है तो इनमें नहीं है। तो मॉसॉ का मतलब जो दोनों में मिलेगा, तो मॉसॉ 13 हो गया। अब हम लॉसॉ निकालेंगे। तो लॉसॉ का मतलब होता है पहले जो जो मिले हम उसको लिख लेंगे। तो दोनों में क्या मिला हुआ है, 13, तो 13 को लिख लिया। अब देख रहे ये 2 नहीं मिला है तो इनको भी लिखेंगे। इसके बाद ये 7 नहीं मिला है तो इनको भी लिखेंगे। तो 13 दूना 26, 7 कितना हो जाएगा, 182। तो ये हो गया। अब तीसरा सवाल है मेरा 15, 23 और 45। तो हम तीनों का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसके लिए हम तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो पहले मेरा क्या था, पहले था मेरा 15, 30 और 45 है। तो सबसे पहले हम 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये क्या हो गया मेरा, 3 पचे 15। उसके बाद हम 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा,
15 दूना 30, फिर 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5 तिया 15। इसके बाद हम 45 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 3 बार से कटेगा तो 15 तिया 45, फिर 3 से कटेगा तो 5 तिया 15। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया, तो तीनों को पहले हम सजा के लिख देते हैं। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5, 30 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5 हो गया, और 45 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 3 गुने 5। तो सबसे पहले हम मौसो निकालेंगे। तो मौसो बराबर, तो मौसो जो तीनों में मिलेगा वो मौसो होगा। तो देखेंगे तीनों में मेरा क्या मिल रहा है, तो देख रहे हैं कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो 3 मेरा सिलेक्ट हो गया। अब देख रहे हैं इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो मेरा 5 भी सिलेक्ट हो गया। तो अब देखते हैं 2 इसमें है तो इसमें नहीं, तो 2 खत्म हो गया। तीनों में मिलेगा तभी हम मौसो लिख सकते हैं। फिर देख रहे हैं इसमें 3 है, तो इनमें जो मिल चुका उनको दोहरा के हम नहीं ले सकते। तो 3 है तो इनको भी नहीं लेंगे। तो मेरा मौसो क्या हो गया, 5 तिया 15। अब हम लौसो निकालेंगे। तो लौसो में सबसे पहले जो जो मिला उसको लिख लेंगे। तो देख रहे हैं मेरा 3 मिला हुआ था और 5 मिला हुआ था। जिनमें पेन से इंक नहीं है वो नहीं मिला हुआ था, हम उनको भी लिखेंगे। तो देखेंगे ये मेरा 2 नहीं मिला था तो इनको भी हम लिखेंगे, और 3 नहीं मिला था तो इनको भी हम लिखेंगे। तो सारे को गुना करते हैं। तो गुना करने पर देखते हैं कितना होगा, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 तिया 90। तो इस तरह से हम तीनों सवाल को हल, कुछ सवाल हम सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। इनको आप लोग बना के देखें। इनमें हम कुल 10 सवाल दिए हैं। 10 सवाल को आप सेल्फ प्रैक्टिस करके देखिए बनता है या नहीं बनता है। मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनके लिए पर्सनल वीडियो बनाएंगे। और इस सवाल में अगर कहीं भी कुछ भी अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। इसके लिए हम फिर पुनः एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपकी सभी समस्या दूर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।